हाँ तो नमस्ते जी, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स लेसन नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने ऊपर क्या लिखा है कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में 2 अंक पक्का। तो मेरे भाई लिखना सिखाऊंगा, ठीक है, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना सिखाऊंगा। तो मेरे भाई कैसे लिखूंगा तो ध्यान से देखना मेरे भाई। तो प्रकाश के परावर्तन को नियम को लिखना बड़ा ही आसान है मेरे भाई। तो मैं तरीके सिखाता हूँ, आप तरीके को सीखिए और अपने बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे ढंग से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो तरीका क्या है मेरे भाई, प्रकाश के परावर्तन को नियम को लिखना है। तो आपको पता है कि प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा मेरे दोस्त, क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक समतल दर्पण बनाना होगा, ठीक है। तो देखो प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, एक समतल दर्पण होता है मेरे दोस्त। क्या होता है समतल दर्पण। तो सबसे पहले आपको एक समतल दर्पण ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये रहा एक प्यारा सा समतल दर्पण, ठीक है। एक प्यारा सा क्या बना दिया, एक समतल दर्पण बना दिया, एक समतल दर्पण बना दिया मेरे भाई। सबसे पहले आपको एक समतल दर्पण बनाना होगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि अब जब समतल दर्पण पर बना ही दिए हो मेरे भाई, तो क्या करना है, उसके बाद कोई किरण को वहाँ से गुजारो। तो मेरे भाई कोई किरण को, मान लिया कि यहाँ से कोई किरण आ रही है, तो आपको पता है मेरे दोस्त, आपको पता है कि आने वाली किरण को क्या बोलूँगा। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आने वाली किरण को कहीं से आ रहा है मेरे भाई, मान लो सूर्य भगवान के प्रकाश से ही आ रहा है, ठीक है। आने वाले किरण को क्या बोलूँगा सर, ओ से आना, ओ से आना, ओ से आपतित होगा सर, यानी आने वाले किरण को क्या बोलूँगा, आपतित किरण, आपतित किरण मेरे दोस्त। यानी आने वाले किरण को कैसे याद रखोगे, तो ये मत याद करना मेरे भाई, सिर्फ तरीके देखना कि आने वाले किरण को मैं क्या बोलता हूँ, आपतित किरण। ये मत लिखना अपने पेपर में, ठीक है मेरे भाई। तरीके बता रहा हूँ कि ये पेपर में कैसे याद रख सको, ठीक है, और लिख पाओ पेपर में, ठीक है। यानी आने वाले किरण को क्या बोलूँगा, ओ से आना, ओ से आपतित किरण कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। अब जिस बिंदु पर ये टकराएगा, यानी जिस बिंदु पर ये मिलता है, तो कौन सा किरण रहा है सर, आपतित किरण आ रहा है, तो ओ से ही होगा। तो मेरा लेटर याद रखना ओ, ठीक है। यानी आपतित किरण के बाद क्या होगा, आपतन बिंदु। क्या होगा, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु मेरे भाई। मैंने क्या बोला, आ रहा है आपतित किरण, तो टकरा जिस बिंदु पर मिलेगा भी मेरे भाई वो भी क्या होगा, आपतन, ओ का ही उच्चारण होगा अगला लेटर, ठीक है, यानी आपतन बिंदु, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कोई किरण आया है, उस बिंदु पर मिला है, फिर टकरा कर क्या होगा, लौटेगा भी मेरे भाई। फिर क्या होगा, टकरा कर लौटेगा। बोलने का मतलब ये है मेरे दोस्त, यदि तुम कहीं जाते हो तो फिर वापस लौट के आते हो कि नहीं, हाँ सर आता तो हूँ। मैं कहता हूँ कि आया फिर टकरा के लौट गया, यानी लौट गया, यानी बोलता है सर जो अपना है वो आएगा, जो पढ़ाया है वो चले जाएगा। तो पढ़ाया था इसलिए लौट गया, ठीक है, यानी पढ़ाया हो गया मेरे भाई, लौट गया, पढ़ाया हो गया यानी दूसरा हो गया, लौट गया मेरे भाई। तो यानी आने वाली किरण को आपतित और लौट गया, यानी पढ़ाया हो गया मेरे भाई। तो पढ़ाया से याद रख लेना परावर्तित किरण। क्या याद रखना मेरे दोस्त, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण याद रख लेना मेरे दोस्त। क्या याद रख लेना, परावर्तित किरण याद रखना, ठीक है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, और जो लौट के टकरा के, जो इस बिंदु से टकरा के लौट कर चली जाता है मेरे भाई, उसको क्या बोलूँगा, परावर्तित किरण। क्योंकि जो पढ़ाया लोग होता है, दूसरे लोग तो लौट के चले ही जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है यहाँ तक याद हो गया। अब ओ का लेटर से फिर याद रखता हूँ कि आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब सर क्या कहेंगे, ओ का ट्रिक है, आपतित किरण, आपतन बिंदु, और मैं बोल दूंगा चिल्ला चिल्ला के अभिलंब। क्या बोल दूंगा, अभिलंब। क्या बोल दूंगा, अभिलंब। यानी आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, अभिलंब कहलाएगा। अभी इनके बीच जो कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा, तो ऐसा याद रखना कि आ से है तो ये होगा मेरे दोस्त आपतन कोण। वैसे आपतित किरण से याद रख लेना आपतन, आपतन कोण मेरे दोस्त। क्या याद रख लेना, आपतन कोण, ठीक है। और ये परावर्तित किरण से याद रख लेना मेरे दोस्त, क्या याद रखना, परावर्तन कोण। क्या याद रख लेना मेरे दोस्त, परावर्तन कोण। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। यानी परावर्तित किरण से याद रख लेना परावर्तन कोण, और आपतित किरण से याद रख लेना रिलेट करके आपतन कोण, ठीक है। अब जितने भी चीज़ें आपने लिखा है मेरे दोस्त, उसको अपने ही भाषा में क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपके 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे बोर्ड में, ठीक है। तो लिखता हूँ मेरे भाई, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आंसर में क्या करना है राइटिंग में, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं।
अपने फिगर ड्रॉ करना सीख गया मेरे भाई, लिखना है। तो पहला नियम क्या है मेरे भाई, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, ध्यान से सुनना, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना मेरे भाई। आपतित किरण पहला, फिर परावर्तित किरण और आपतन बिंदु 1 2 3 तीनों पर खींचा गया एक लंब क्या होगा, अभिलंब। लिखता हूँ मेरे भाई, आपतित किरण देख देख के लिखना है, ठीक है। आपतित किरण कोमा आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। और अब क्या होगा, आपतन बिंदु और आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर से खींचा गया लंब, खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब। आप खींच के क्या लिखे मेरे भाई, अभिलंब, खींचा गया अभिलंब। कितने आदमी है मेरे भाई, 1 2 3, खींचा गया अभिलंब तीनों को तीनों मेरे भाई इस प्लेन में, तीनों एक ही समतल सतह में होते हैं, एक ही समतल सतह में होते हैं। देखो मेरे भाई, मैंने इसे रटा नहीं मेरे भाई, इसको ऐसे देख के लिखा कि आपतित किरण पहला था, दूसरा क्या था कि परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब 1 2 3 तीनों एक ही समतल सतह में होते हैं, ठीक है मेरे भाई। और दूसरा नियम क्या है मेरे भाई, दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों क्या होंगे मेरे दोस्त, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही लैंग्वेज में लिख देना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यदि आप इतना लिख देते हैं मेरे दोस्त, यदि आपके बिहार बोर्ड में 2 अंक का ये प्रश्न पूछे जाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके बोर्ड जो आपकी कॉपी चेक करेंगे 110% आपके 2 नंबर दे देंगे मेरे दोस्त, ठीक है। यानी यही आपको लिखना है। यदि सच में आपको समझ में आ गया तो मेरे भाई क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। और इस चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि आपके बोर्ड में 4 चांद लगाने के लिए, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए मेरे भाई क्या कर लेना, फॉलो कर लेना, ठीक है। तो मतलब वो यहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जाएगा कि मेरे भाई आपके बोर्ड में आप पेपर में कैसे लिखो और चीज़ों को कैसे याद करो, ठीक है। इसके लिए भी चैनल को क्या करना मेरे भाई, फॉलो कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।